हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल या आईपीएफसी पैनल क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या यूनिट्स या क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इसकी क्या सेफ्टीज़ होती है और कैसे ऑपरेट करता है। तो दोस्तों मेरे पास एक एपीएफसी पैनल है दोस्तों। इसमें अलग अलग केवीआर रेटिंग के मेरे कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसको हम लोग स्विचिंग ऑटोमेटिक करा के हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। दोस्तों अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको पैनल के बारे में ही बताने वाला हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमारा पावर फैक्टर या तो लीडिंग होता है या लैगिंग होता है। अब दोस्तों हमारा पावर फैक्टर में चेंजेस किस कारण होते हैं, तो हमारी जो एसी करंट होती है, इसकी सिनोसाइडल वेव होती है। इसमें जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक दूसरे से कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों इसके कारण हमारा पावर फैक्टर में डिस्टर्बेंस आता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारा पावर फैक्टर पैनल होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर का सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है। पहला पार्ट होता है दोस्तों इसका मेन इनकमिंग का एसीबी। हमारे जो पैनल है इसको चार्ज करने के लिए हमारे पास एक एसीबी होता है दोस्तों। ये मेरा एक एयर सर्किट ब्रेकर है। ये एज अ सेफ्टी डिवाइस भी यूज़ किया जाता है। या ठीक है, अगर हमें हमारे ब्रेकर को पैनल को ऑन एंड ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग एपीएफसी के लिए हमारे एसीबी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक एयर सर्किट ब्रेकर है, 1000 एम्पेयर का हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा पार्ट्स होता है कि हमारा एपीएफसी का कंट्रोलर। ठीक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारा जो ड्यूटी कॉन्टेक्टर है इनको ऑटो में ऑन करवाता है। इसको जो कमांड मिलती है उसके बाद क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर को हमारा जो कैपेसिटर है, जिस भी कैपेसिटर को हमारा कमांड देनी होती है ये ऑन करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपकोस मेक का एक कैपेसिटर का कंट्रोलर है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारी जो 3 फेज सप्लाई इनपुट आती है, सबसे पहले हमारे जो पैनल में 3 फेज आती है तो उसके लिए हमारे आरवाईबी के इंडिकेशन लगे हैं। ये जो कंट्रोलर होता है ये हमारा सिंगल फेज पे ही काम करता है, पर हमारे कॉन्टेक्टर या फिर जो हमारा कैपेसिटर होते हैं उसके लिए हमें 3 फेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका ओके बटन से इसके वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हमारे जो दे रखे। अब इसमें जो एलईडीज है उसके ऊपर हमारा जो पावर फैक्टर जो करंट सिचुएशन में चलता है वो हमें शो होता है। इसके बाद दोस्तों ये हमारे अलग अलग केवीआर रेटिंग के कैपेसिटर दिखा रखे हैं दोस्तों। जैसे मेरा 5 केवीआर का है, 10 केवीआर का है, 25 केवीआर का है, 50 केवीआर का है। ठीक है, ऐसे टोटल काउंटिंग में हमारे पास जो 550 केवीएआर का हमारा पैनल टोटल मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ कि हमारे पैनल के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा एक ऑटो मैनुअल स्विच होता है। ऑटो मैनुअल स्विच इसलिए होता है कि, या फिर हमारा टॉगल स्विच भी बोल सकते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कैपेसिटर है इसको ऑटो में या फिर मैनुअल दोनों में हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद होता है इसका ऑन का इंडिकेशन। इसके बाद दोस्तों इसके एक डुअल स्टार्टर ही होता है अंदर। तो इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए हमारे 2 स्टार्ट एंड स्टॉप के पुश बटन होते हैं। इसके बाद हमारा मेन एमसीसीबी होता है जो 63 एम्पेयर से 100 एम्प्स की रेटिंग का होता है। तो वो उसका वो होता है। अब दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखाने वाला है कि इसके अंदर की क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करते ही दोस्तों मुझे इसकी कंट्रोल वायरिंग इंडिकेशन की वायरिंग दिखेगी। सबसे पहले बस बार में इसकी सप्लाई आएगी हमारी 415 वोल्ट। ठीक, बस बार से हमारे एमसीसीबी में सप्लाई जा रहा है। एमसीसीबी से दोस्तों हमारा इनपुट जा रहा है हमारे ड्यूटी कॉन्टेक्टर में। अब दोस्तों ड्यूटी कॉन्टेक्टर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारे ड्यूटी कॉन्टेक्टर है वो थोड़ा, उसकी जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा होती है और वो इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर बार बार ऑन ऑफ होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ड्यूटी कॉन्टेक्टर हम लोग लगाते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से जो पावर उठता है वो हमारा कहाँ जाता है, हमारा कैपेसिटर पे। ठीक है, कैपेसिटर के लिए हमारे कनेक्टर लगे होते हैं। सबसे पहले हमारी पावर कनेक्टर पे जाती है, तो हम लोग उसको खोल के मैं आपको बैक साइड से भी दिखाने वाला हूँ कि कनेक्टर किस टाइप से लगे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका बैक कवर को मैंने ओपन करना हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बैक कवर में भी हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगा है। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर हमारे सेफ्टी के लिए हमारी डबल अर्थिंग लगी होती है। हमारे पैनल की कूलिंग के लिए हमारे पास एक फ़ैन लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन, जिससे हमारी जो हीटिंग होती है वो ना हो। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करके अब आपको दिखाते हैं इसके इनसाइड में क्या होता है। दोस्तों जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं तो दोस्तों ये मेरे पास देखिए छोटे छोटे 5 केवीआर 10 केवीआर के हमारे छोटे कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कभी आपको एक कॉन्टेक्टर से अगर 2 कैपेसिटर ऑन करवाने हैं छोटे वाले, तो उसके लिए हम लोगों ने छोटे लगा रखे हैं। ठीक है,
और ये हमारा साइनेज वगैरह कुछ ड्यूटी कॉन्टेक्टर के इसके ऊपर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कनेक्टर में मेरा 3 फेज़ हमारा जो ड्यूटी कॉन्टेक्टर से आउटपुट आ रहा है वो आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको डबल में जोड़ रखा है, ठीक है। मतलब मेरा एक कॉन्टेक्टर मेरे 2 कैपेसिटर को ऑन करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे साइज़ की हम लोगों ने 2 इसमें लगा रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा डबल जो हमारा वायर है वो हमारे कैपेसिटर पे जा रहा है। ये हमारा बस बार है दोस्तों, जो हमारे एमसीसीबी के लिए चल रहा है पूरा सब दूर। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये मेरा 50 kVAR एंड 25 kVAR के कुछ कैपेसिटर लगे हैं। अगर हमको एक ही 50 का लगाना है तो हम कॉन्टेक्टर से कनेक्टर पे पावर दिए और कनेक्टर से सीधा हमारे कैपेसिटर को दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कैपेसिटर पैनल कुछ इस टाइप से डिज़ाइन होता है। होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए।